ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पितरों से संबंधित कथा सुना रहा हूँ। किस प्रकार से पितरों की पूजा करनी चाहिए, पितरों की पूजा का क्या महत्व होता है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें, यानी पितरों के नाम से जो भी आप कार्य करें पूरे विश्वास के साथ में और श्रद्धा के साथ में आपको करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जिसके पास जैसा सामर्थ्य हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही पितरों की पूजा करें। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहलाते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा से पितरों के लिए जो भी कार्य किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण बताए गए हैं। शास्त्रों में इंसान के ऊपर 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जो 3 ऋण को बेहद महत्व रखते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का तृप्त ऋण उतरता है, जिसे पितृ ऋण कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। आपके और पितरों के बीच केवल ब्राह्मण ही आपके सभी कार्यों को सिद्ध करा सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया गया पूजन, तर्पण तथा भोजन आपके पितरों को ही तृप्त करता है। इसलिए ब्राह्मण ही हमारे तथा पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा नहीं करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि प्रदान करें। श्राद्ध पक्ष में कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण, दीपदान आदि योग और जानकर कर्मकांडी ब्राह्मणों से ही करवाना चाहिए। तर्पण आप खुद भी कर सकते हैं। दूध, दही, घी गाय का हो। मृत परिजनों के श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूध, दही, घी गाय ही होनी चाहिए। दूध, दही, घी यानी गाय का ही होना चाहिए। गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है। वह भी ऐसी गाय का ना हो जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, मतलब उस गाय का हो जिसका बच्चा कम से कम 10 महीने का हो। शास्त्रों में चांदी को श्रेष्ठ धातु माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन चांदी के बर्तनों में करवाया जाना चाहिए। चांदी पवित्र और शुद्ध मानी जाती है, जिसमें समस्त दोष और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने की ताकत होती है। यदि पितरों को भी चांदी के बर्तनों में रखकर पिंड या पानी दिया जाए तो भी संतुष्ट हो जाते हैं। चांदी की उपलब्ध न हो तो पेड़ के पत्तों से बनी पत्तलों से भोजन करावें। ब्राह्मणों को भोजन दोनों हाथों से परोसना चाहिए। एक हाथ से भोजन परोसने पर माना जाता है कि वह बुरी शक्तियों को प्राप्त होता है और फिर पितर उसे ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मण शांति से भोजन करे। ब्राह्मण को भोजन कराते समय एकदम शांतचित्त होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन कराते समय बीच बीच में ना बोलें, ये ध्यान देने की बात है और यह ध्यान आपको जरूर देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय बिल्कुल शांत रहे, बीच बीच में बोले नहीं। अगर जो व्यक्ति बीच बीच में बोल करके भोजन करते हैं उनका किया गया भोजन निष्फल हो जाता है। भोजन के अच्छे या बुरे होने के बारे में कुछ ना सोचें। इसका कारण यह है कि आपके पितर ब्राह्मणों के लिए जरिए ही भोजन का अंश ग्रहण करते हैं और इस दौरान उन्हें बिल्कुल भी शांति चाहिए, अशांति पसंद नहीं है। शास्त्रों के नियमों के अनुसार श्राद्ध परिजन की मृत्यु तिथि और चतुर्दशी के दिन ही किया जाना चाहिए। 2 दिन श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध केवल परिजनों के साथ ही करें। उसमें पंडित को छोड़कर बाहर का कोई भी व्यक्ति श्राद्ध में उपस्थित ना हो। जब आप श्राद्ध कर रहे हों तो पितृ की तिथि पर श्राद्ध करें और जिनकी अकाल मृत्यु हुई उनको चतुर्दशी पर श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध आपको अपने घर वालों के साथ ही करना चाहिए, बाहर का कोई व्यक्ति ना हो। जौ, तिल, कुसा का क्या महत्व है? श्राद्ध पूजा के दौरान पिंड बनाने में जो तिल का प्रयोग किया जाता है, जौ, तिल पितरों को पसंद होते हैं।
कुश का प्रयोग ही श्राद्ध पूजा में होता है। ये सब चीज़ें अत्यंत पवित्र मानी गई हैं और बुरी शक्तियों को दूर रखती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि श्राद्ध कर्म नदियों तालाबों के किनारे किया जाता है। इसका कारण क्या होता है कि श्राद्ध ऐसी जगह किया जाता है जो किसी के आधिपत्य में नहीं आती। नदी और तालाब किसी के आधिपत्य में नहीं होते, इसलिए उन स्थानों पर श्राद्ध कर्म करके उसी के जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। रक्त का संबंध। अपने मृत परिजनों के श्राद्ध में बहन, उसके पति और बच्चों यानी भांजे भांजियों को अवश्य बुलाना चाहिए। यदि वे शहर में नहीं हैं, कहीं दूर रहते हों तो बात अलग है, लेकिन शहर में ही होते हुए भी उन्हें आमंत्रित करना जरूरी होता है। श्राद्ध करते समय कोई भिखारी आपके द्वार पर आ जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। उसे सम्मान भोजन कराएं, श्रद्धा पूजा के साथ उनकी पूजा करें और उन्हें द्रव्य दक्षिणा दें। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। श्राद्ध में भोजन। श्राद्ध में खीर सबसे आवश्यक पदार्थ है। खीर के अलावा जिस मृत परिजन के निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है उसकी पसंदीदा वस्तु भी बनाएं। ब्राह्मणों के अलावा देवताओं, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी का भी भोजन में हिस्सा होता है, उन्हें कभी न भूलें। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जहाँ भगवान विष्णु स्वयं पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, पुराणों के अनुसार पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए गया से श्रेष्ठ स्थान कोई दूसरा नहीं है। कहा जाता है कि गया में स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में निवास करते हैं। गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने से मनुष्य पितृ, माता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ देवता, गंधर्व, यज्ञ आदि अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य के समस्त पापों का अंत हो जाता है। गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने के बारे में एक प्राचीन इतिहास उल्लेख है। कथा के अनुसार गयासुर नाम के एक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया था। भगवान से मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग करके गयासुर ने देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया। गयासुर के अत्याचार से दुखी होकर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की वह गयासुर से देवताओं की रक्षा करे। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रख दिया, उसे मोक्ष प्रदान किया। तभी से गया जी में यह प्रचलित कथा है कि जो व्यक्ति गया जी में पितरों के नाम से पूजा करता है उसकी मुक्ति हो जाती है, पितरों की मुक्ति हो जाती है और उसको भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। गया जी का विशेष महत्व है। अपने घर पर यथाशक्ति हवन करावे, ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस प्रकार से किया गया पितरों का प्रत्येक कार्य शुभ होता है, पितरों को मुक्ति प्रदान कराता है और आप भी ऋण से मुक्त होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। श्राद्ध पक्ष से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको पितृपक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त हो। और साथ ही आप पितृ पूजा प्रतिदिन जरूर करें, इससे पितृ प्रसन्न होकर के आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करेंगे। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और घर में भी सुख शांति रहेगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः कमेंट में ज़रूर लिखें।